गोकुल सेना हर पंचायत में लगाएगी किसान पंचायत। 30 जनवरी को होगा समापन। शहर के श्री कृष्ण स्मृति संस्थान में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। किसानों के हक और अधिकार के लिए पिछले 40 वर्षों से संघर्ष कर रही संस्था गोकुल सेना द्वारा शनिवार के अपराह्न 3 बजे संस्था के अध्यक्ष संजीव नारायण सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय समीप स्थित श्री कृष्ण स्मृति संस्थान में एक प्रेस वार्ता कर किसान पंचायत करने और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया गया है। कल यानी रविवार से नवीनगर के सूरी पंचायत के परड़िया गांव से इस किसान पंचायत की शुरुआत की जाएगी। इस किसान पंचायत का समापन जिले के सभी पंचायतों में करने के बाद 30 जनवरी को जिला मुख्यालय में किसान अधिकार रैली के साथ किया जाएगा, जिस रैली में हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि देश की सभी राजनीतिक दल किसानों के उत्थान की बात करती है, मगर उत्थान की जगह पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकते ज़्यादा हैं। आज किसान अपने धान के उचित मूल्य के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा निर्धारित 2300 रुपये प्रति क्विंटल की जगह मात्र 2000 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान हो रहा है, जबकि बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये प्रति क्विंटल है, क्योंकि वहाँ की सरकार 800 रुपये प्रति क्विंटल बोनस किसानों को दे रही है, मगर बिहार सरकार एक भी रुपया बोनस का भुगतान नहीं कर रही। गोकुल सेना इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बिहार सरकार से यह मांग करती है कि यहाँ भी सरकार किसानों को प्रति क्विंटल 800 रुपया बोनस दे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक भी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाई कि किसानों को उनके धान का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन गोकुल सेना सारे जनप्रतिनिधियों को मजबूर करेगी और यदि इस अभियान का समर्थन उनके द्वारा नहीं किया जाएगा तथा किसानों के जायज़ मांगों को सरकार के पास नहीं रखा जाएगा तो किसी भी समय गोकुल सेना के सदस्य, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि होंगे उनका घेराव करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में और खास करके औरंगाबाद की बात करें तो 75 से 80% लोगों का जीविकोपार्जन का एक साधन है, वो है खेती। और औरंगाबाद की बात करें या मगध की बात करें तो खेती में भी धान की खेती यहाँ की प्रमुख खेती है। अब जब किसान, एक तो कि यहाँ पे पानी नहीं है, पानी जैसे तैसे करके मशक्कत करके मर धस के किसान जब धान को उपजाया और जब बेचने का समय आया है तो 2000 रुपये उसका क्विंटल धान बिक रहा है। भारत सरकार MSP 2300 रुपया प्रति क्विंटल तय की है। बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में जाइए 3100 रुपये वहाँ धान की खरीदारी हो रही है, इसलिए कि वहाँ की सरकार 800 रुपया बोनस दे रही है। बिहार की सरकार 1 रुपया बोनस नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है भाई? जबकि चुनावी वर्ष है, बिहार की सरकार के पास बहुत अच्छा अवसर था कि इस चुनावी वर्ष में किसानों को 700-800 रुपया बोनस देती, तो जो भूमि सर्वे के कारण किसानों में आक्रोश हुआ है, किसान जो आक्रोशित है सरकार के खिलाफ, उसको पाटा जा सकता था। गोकुल सेना मांग करती है कि 700 से 800 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को बोनस दिया जाना चाहिए और इसके लिए भी समय पूरा है। भले ही आज धान की खरीदारी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होगा, तो वो 4 महीना बाद भी हो सकता है, 2 महीना बाद भी हो सकता है, 1 महीना बाद भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। सरकार की मंशा हो तो क्यों कि जैसे ही धान खरीदारी किसानों की हुई, सरकार के डाटा में है और उसी के खाता में बोनस डाल देना है। जब छत्तीसगढ़ जैसा छोटा सा राज्य, गरीब राज्य, किसानों को बोनस दे सकती है तो बिहार सरकार क्यों नहीं दे रही है? आज किसानों की स्थिति इतनी खराब है और हद है। यहाँ के जनप्रतिनिधि 6 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूं कि एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि किसानों के धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, बिहार सरकार बोनस दे। तो हम लोग भी इन लोग को केवल भोज बारात में खिला के खुश हैं और वो भी भोज बारात खाने वाले सांसद विधायक बन गए हैं। बाकी किसान, जबकि किसान पुत्र हैं लोग, कोई लंदन से नहीं आए, किसान का बेटा भी किसान की बात नहीं कर रहा है, तो इसके खिलाफ गोकुल सेना आवाज उठा रही है। और आगामी यानी कि कल 22 दिसंबर से नवीनगर प्रखंड से हम लोग किसान पंचायत करेंगे। आगामी 30 जनवरी को पूरे जिला में किसान पंचायत करने के बाद
30 जनवरी 2025 को औरंगाबाद में किसान अधिकार रैली करेंगे। इस विषय को सरकार पर हर हाल में हम लोग दबाव बनाएंगे और जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक, जो सांसद इस विषय पर हम लोग का समर्थन नहीं करेगा, किसानों की मांग का समर्थन नहीं करेगा, खुल के मीडिया में सरकार से नहीं बोलेगा, उनको किसी भी समय हम लोग घेर सकते हैं। किसी भी समय गांव के किसान उनको घेर सकते हैं, मुर्दाबाद का नारा लगा सकते हैं, उनके खिलाफ काला झंडा दिखा सकते हैं।